हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोटेक आईटी क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है एमपीटीओ का 30 सितंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2022 में जो आपका शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में पेपर हुआ था, तो वहां पे 10 से लेके 12 क्वेश्चन तक हाइड्रोलिक न्यूमेटिक के क्वेश्चन आए थे। तो बच्चों ने बहुत यूट्यूब पर सर्च किया कि सर कोई क्लास है हाइड्रोलिक न्यूमेटिक की मिल जाए जहां से हम अपने आप को कंटेंट को तैयार कर लें, मतलब अपने आप को एग्जाम में बैठने के लिए तैयार कर लें। क्योंकि आप पेपर देने जा रहे हो एमपीटीओ का, तो आप भाई ये टॉपिक को अगर आप मिस कर गए ना, तो यकीन मानिए आप मेरिट से बाहर हो जाओगे। क्योंकि भाई यहां से आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं। तो बहुत बच्चों ने कहा कि सर कोई क्लास है हाइड्रोलिक न्यूमेटिक की। भाई आप लोग कहो और इन्फोटेट की टीम ऐसा है तो ना सुने, भाई सुनेगी, बिल्कुल सुनेगी। तो क्लास नंबर 1 जो कि आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करा रहा हूं, इससे पहले जो इन्फोटेट एप्लीकेशन पे मैं प्रॉपर तरीके से 1 पीएम पे हाइड्रोलिक न्यूमेटिक का टॉपिक चल रहा है, जो कि 3 क्लासेस मैंने कंप्लीट करवा दी हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लो, जो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, जिसमें से आपकी 5 से लेकर 6 क्लासेस में पूरा हाइड्रोलिक न्यूमेटिक में आपको कवर करवा रहा हूं। साथ ही साथ 2 क्लासेस में जितने भी आपके डिपार्टमेंट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे हाइड्रोलिक न्यूमेटिक से, वो सारे का मैं आपको कलेक्शन लेके आया हूं, जहां पे मैं आपको एप्लीकेशन पे प्रॉपर तरीके से मैं करवा रहा हूं। तो अभी आप कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो कि पढ़ना क्या है ये जिस दिन जान गए उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और कहां पे करवा रहा हूं, सबसे पहले आप इन्फोटेट एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, तो डाउनलोड करने के बाद कुछ आपको ऐसा फेस दिखेगा। ठीक है, तो एमपीटीओ के कोर्स में आ जाना डायरेक्ट। आप कहा ना, एमपीटीओ के कोर्स में। एमपीटीओ के कोर्स में जैसे आना, तो यहाँ पे आप फिटर से हो, मशीनिस्ट से हो, टर्नर से हो, इलेक्ट्रीशियन से, सर ड्राफ्टमैन से हो, या आप क्या कहते हैं मोटर मैकेनिकल व्हीकल से हो, सभी को भाई हाइड्रोलिक न्यूमेटिक के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल मिलेंगे। तो भाई इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंस, बहुत सही से पढ़ना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बैचेस में, जो कि आपको एज अ सिलेबस जो भी आपका है सारा, जो भी आपकी फैकल्टी है, मैथ हो जाए, रीजनिंग हो जाए, जीके जीएस को, सारी क्लास आपको प्रोवाइड करा रही है। हाइड्रोलिक न्यूमेटिक के अभी 3 लेक्चर्स कंप्लीट हैं, जो कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो विद पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। प्रॉपर तरीके से मैंने आपको इस बैचेस में पढ़ा रखा है, हाइड्रोलिक क्या होता है, न्यूमेटिक क्या होती है। जाइए डाउनलोड कर लीजिए और अपने कंटेंट को और बेहतरीन कर लिए, क्योंकि एग्जाम में भाई बैठना है। ये सिलेबस है पूरा, मैंने आपको सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन कर रखा है, और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक वर्ड्स को मतलब बता रखा है कि हाइड्रोलिक का मतलब क्या होता है, न्यूमेटिक का मतलब क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, क्या यूजेस होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो, क्या एप्लीकेशन है, पूरा मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, तो जाके इन्फोटेट एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और क्लास नंबर 1 जो कि आप मेरे साथ अभी कनेक्ट होकर देख लोगे। और क्योंकि बहुत बच्चों कह रहे हैं सर डेमो क्लास चाहिए, तो ये डेमो क्लास है आप लोगों के लिए। कंटेंट देखिए, पढ़ाने का तरीका देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो यार जरूर लाइक एवं शेयर, और चैनल पे नए होगे तो भाई सब्सक्राइब करके चले जाना होगा। यहाँ पे हैं सब कुछ कंसेप्ट को क्लियर करते चले। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बताता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैंने बता दिया है, बट मेरे साथ आप इस बैचेस में या इस लेक्चर में क्या क्या कनेक्ट, कैसे कैसे कनेक्ट करोगे, कब तक थ्योरी की क्लास चलेगी, ये मैं आपको पूरा आज का रोड मैप तैयार करने वाला हूँ। ठीक है, रेडी हो सभी लोग? एक बार रेडी हो तो भाई सभी लोग को थम्स अप कर दो भाई। हाँ सर रेडी है, स्टार्ट करिए क्लास, है ना। चलो देखो, हाइड्रोलिक न्यूमेटिक्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रचलित एंड आपका वायु चलित। ठीक है, बहुत बच्चों को हिंदी भी नहीं पता है कि हाइड्रोलिक न्यूमेटिक क्या क्या होते हैं, लिखा भी ऐसे ही आजकल रहता है ना। चलो देखो, सबसे पहले हम एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेटिक्स। एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेटिक्स का मतलब क्या होता है कि भैया अवायु चलित उपकरणों का प्रयोग समझेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन द हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे, उसका इंट्रोडक्शन समझेंगे यहाँ पे। साथ ही साथ एयर कंप्रेशर पार्ट इन फंक्शन, और एफ आर एल जिसको बोलते हैं फिल्टर रेगुलेटर। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेटिक्स, न्यूमेटिक इक्वेटर्स, और आपका सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, डबल एक्टिंग सिलेंडर। बहुत सारे आपके सिलेंडर्स होते हैं, फिर भी हम यहाँ पे सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग, वहां पे न्यूमेटिक्स वाल्व और आपका न्यूमेटिक सिंबल्स, क्योंकि आते हैं क्वेश्चंस यहाँ से, नॉट रिटर्न वाल्व एंड चेक वाल्व, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, आगे आ जाइए भाई, आगे आ जाइए। फ्लो कंट्रोल वाल्व, सटल वाल्व, एप्लीकेशन टू कंट्रोल सिंगल सिलेंडर, प्रेशर कंट्रोल वाल्व, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिंबल ऑफ हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स, ये चीज हम समझेंगे। ये सारा आपका सिलेबस है, जो कि मैं आपको इसी बैचेस में, जिससे कि आज हमारा क्या क्या कवर होगा। आज हमारा यहाँ पे 2 टॉपिक, ये पहली क्लास है क्योंकि क्लास इंट्रोडक्शन है,
कि मैं चाहता हूं पहले आपको ना हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक का मतलब समझ में आए। तो ये क्लास में कम से कम आपकी 1 2 3 4 से 5 क्लास, 5 क्लास लगनी है, तब जाके आपका हाइड्रोलिक न्यूमेटिक पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट को समझ में आएगा। उसके बाद मैं 2 क्लास लूंगा, बिल्कुल 2 क्लास लूंगा। जितने भी आपके हाइड्रोलिक न्यूमेटिक से क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, चाहे वो आपका आईटीआई का बेस हो, चाहे वो डिप्लोमा का बेस हो, सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके बेहतरीन तरीके से एक बढ़िया सा आप करवा। ठीक है भाई, रेडी है? चलो भाई रेडी हो जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिक न्यूमेटिक। स्टार्ट हो सभी लोग, पहले चले क्लियर करें, फिर हम बातें कम करेंगे, फिर हम उसके बाद डायरेक्ट टू द पॉइंट, है ना? चलो ओके, सभी लोग आ गए हैं भाई? हाँ चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिक न्यूमेटिक। जैसे कि आपको मैं अगर, ठीक है चलो, हाँ सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन बता देता हूँ। क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे है, ये चीज समझ लेता हूँ। देखो, आपने वर्ड सुना होगा पावर सिस्टम। ठीक है, पावर सिस्टम या हम बोल सकते हैं इसको फ्लूइड सिस्टम। ठीक है, पावर सिस्टम क्या होता है? देखो, अगर मैं नॉर्मली लैंग्वेज में अपनी बोलूं, जब भी हम पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसमिट करना होता है, तो वहां पे मैंने आपको बहुत सारे मीडियम बताए थे, बहुत सारे माध्यम बताए थे, जिसमें आपका क्लच कपलिंग आपका हो गया, चैन ड्राइव हो गया, व्हील ड्राइव हो गया, तो ये सब आते हैं। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रिकल माध्यम, इलेक्ट्रिकल मतलब कि इलेक्ट्रिकल माध्यम माध्यम से बात करूं, तो वहां पे आपका वायर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, बट ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, अच्छा पावर सिस्टम क्या है? पावर एक फ्लूइड, मतलब पावर फ्लूइड एक टेक्निक्स होती है। ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है, कोई लिक्विड हो गया, कोई गैस हो गया, उसका यूज एक लिमिटेड लोकेशन को पावर को जनरेट करने के लिए किया जाता है। जैसे आपसे पूछे व्हाट इज फ्लूइड सिस्टम, व्हाट इज पावर सिस्टम। ठीक है, तब अब यहाँ पे देखो मेरी बात सुनो, जब हम डिवाइड करते हैं, सबसे पहले आपका मैकेनिकल आता है। ठीक है, और मैकेनिकल में आपने सुना होगा, मैकेनिकल में आप पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए मैकेनिकल मेथड कौन कौन से, जैसे आपने सुना होगा यहाँ पे गियर। ठीक है, और गियर ड्राइव सुना होगा, है ना? फिर आपने सुना होगा यहाँ पे चैन ड्राइव, चैन ड्राइव, है ना? फिर आपने सुना होगा यहाँ पे बेल्ट ड्राइव, और बेल्ट ड्राइव, चैन ड्राइव, बेल्ट ड्राइव। पुल्ली हो गया आपका। ठीक है भाई, पुल्ली, ये सब क्या है? ये आपके मीडियम होते हैं जहां पे पावर को एक स्थान से और दूसरे स्थान ले जाना है। ठीक है, वहीं आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल में जैसे आपका वायर हो गया। ठीक है भाई, वायर माध्यम हो गया। ठीक है, आपका ट्रांसफार्मर, फार्मर, ये भी एक माध्यम होता है पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है। बट जब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करूं यहाँ पे, तो हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड सिस्टम। फ्लूइड मतलब एक तरल, एक लिक्विड्स, या हम ऑयल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, और फ्लूइड सिस्टम बोले तो, या हम बोल सकते हैं पावर सिस्टम या फ्लूइड सिस्टम की बात करें, तो भैया ये क्या होता है? एक मतलब जिसमें आपका लिक्विड हो, लिक्विड में चाहे आपका ऑयल हो, जिससे गैसेस हो, अब चाहे वो कंप्रेस गैस हो या आपका अनकंप्राइज गैस हो, बताएंगे आपको। ठीक है, एक लिमिटेड लोकेशंस होती है, मतलब एक सीमित स्थान होता है जहां पे हम फ्लूइड सिस्टम के माध्यम से पावर को जनरेट करते हैं, पावर को जनरेट करते हैं, पावर को कंट्रोल करना है, पावर फोर्स को ट्रांसमिट करना है, वहां पे हम इस सिस्टम का यूज करते हैं। और यही सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका वर्ड्स आता है हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। हाइड्रोलिक्स का मतलब क्या होता है सर? हाइड्रो का मतलब क्या होता है भैया? हाइड्रा, हाइड्रा का मीनिंग्स क्या होती है सर? हाइड्रा की जो मीनिंग्स होती है, वो मीनिंग होती है भैया वाटर। ठीक है भाई, हाइड्रा की मीनिंग्स होती है वाटर। और सर ओलिक का मतलब क्या हुआ? ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर। फिर ये ओलिक का मतलब क्या हुआ सर? ओलिक का मतलब होता है भाई, ओलिक की जो मीनिंग्स होती है भाई यहाँ पे, ओलिक की मीनिंग्स होती है यहाँ पे पाइप। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज आपको डिफरेंस से समझ में आना चाहिए। क्लियर? क्या समझे? अगर आपसे पूछे हाइड्रोलिक्स, तो हाइड्रा मतलब पानी, वाटर। ठीक है, और ओलिक का मतलब होता है मीनिंग्स पाइप, जो कि एक माध्यम होता है। जैसे पाइप तो माध्यम होता है ना, लिक्विड को एक स्थान से दूसरे स्थान, आपने पाइप चैप्टर पढ़ा है ना आपको,
तो वहां तो क्लियर समझ में आ गया होगा। तो एक माध्यम होता है। अगर मैं बात करूं कि सर हाइड्रोलिक का कौन सा माध्यम होता है, तो आपने सुना होगा भैया लिक्विड्स हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है। अगर मैं न्यूमेटिक सिस्टम की बात करूं, ये न्यूमेटिक, ये भी आपके ग्रीक वर्ड्स होते हैं, ग्रीक वर्ड होते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे लिख लो, ये दोनों वर्ड क्या होते हैं ना, ठीक है। एक क्या होते हैं, ये एक होते हैं ग्रीक वर्ड होता है, ठीक है भाई। क्या होता है बच्चों, ये ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड होता है जो कि आपको लिया गया, क्लियर। उससे आपका ये बनता है। दूसरा आपका न्यूमेटिक की बात करूं, तो न्यूमेटिक में है जैसे आपकी एयर, एयर चाहे वो कंप्रेस्ड एयर हो, ठीक है, वहां पे एयर का यूज होता है। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक का डिफरेंस क्या होता है, तभी आपको मजा मजा आएगा। क्लियर भाई, समझ में आए। और बात करते हैं सर हाइड्रोलिक का यूज कहाँ किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा भैया हाइड्रोलिक का बहुत जगह, जैसे हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक पावर में, हाइड्रोलिक जैक उठाने में, ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट में, है ना, पावर को जनरेट करने, तो बहुत जगह यूज होता है जहां पे आपके सीमित स्थान हो। मतलब आप बोल सकते हो, ऐसा सिंपल सा वर्ड बोल सकते हो कि जहां पे फोर्स को ना, फोर्स को कम लगाना पड़े, आउटपुट ज्यादा निकले। कहने का तात्पर्य हुआ कि हमने 10 न्यूटन का बल लगाया, मगर जब जो चीज मतलब कि फ्लूइड के माध्यम से उठा रहा है उसका वजन ज्यादा हो, तो वही ना लिमिटेड स्पेस लोकेशन के बाद पावर को जनरेट करना, तो वही वर्ड्स होता है, ठीक है भाई। चलो आ जाओ, आ जाओ आगे चलते हैं। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया ना ये इंट्रोडक्शंस, मैंने आपको बता दिया 3 माध्यम होते हैं। सबसे पहले आपने मैकेनिकल ट्रांसमिशंस आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, मुझसे ही पढ़ा है आपने कि भैया सॉफ्ट क्या होती है, गियर क्या होती है, चेन क्या होती है, या और कैसे इन माध्यमों से हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। ये तो आपको बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपने ये चीज पावर ट्रांसमिशन के फोल्डर में पढ़ लिया था, जो भी चैप्टर मैंने आपको बताया था। क्लियर भाई, चलो आ जाओ, नेक्स्ट आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। जैसे आपका वायर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। तो ये भी आपका, ये भी एक पावर का ट्रांस माध्यम होता है, पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। हाँ, मेन हम ना ये पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं उसको कनेक्ट कर रहा था, जिससे कि आप ना कनेक्ट कर लो, समझ लो कि हाँ कि इस फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है, तरल का मतलब क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसकी जो कॉमन टर्म्स होती है ना, वो चीज मैं आपको भी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो चलो भाई, फ्लूइड पावर जैसे आपका थ्रू द लिक्विड एंड गैस भैया यूज होती है। जब हम फ्लूइड पावर की बात करें तो वहां पे लिक्विड हो या गैस हो, या लिक्विड में ऑयल हो या गैस में एयर हो, दो भी हो, ठीक है, इसका यूज होता है। हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम, जैसे आपको ये फिगर आपको बहुत स्पष्ट तौर पे दिखाया गया है, यहाँ पे ही हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम यूज होता है, जहां पे आपको कम फोर्स लगाकर बहुत ज्यादा आउटपुट प्राप्त करना है। हाँ बिल्कुल सही आपने सुना, कम फोर्स लगाकर ज्यादा आउटपुट प्राप्त करना है, या लिमिटेड स्पेस हो, लिमिटेड स्पेस हो, लिमिटेड स्पेस हो और आउटपुट ज्यादा हो, 10 न्यूटन का फोर्स हो और उसका जो आउटपुट हो वो ज्यादा हो, तो वहां पे हम हाइड्रोलिक न्यूमेटिक का यूज करते हैं। और आज के टाइम पे अगर आप देखा जाए तो बहुत सारी ऐसे मशीनें हैं, चाहे वो मिलिंग मशीन हो, और मोस्टली जो सीएनसी मशीन है आजकल देखा जाए वो हाइड्रोलिक न्यूमेटिक के ही सिद्धांत पे ही काम करती है, क्योंकि बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है उसको ऑपरेट करना, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, आगे आते हैं। हाँ, व्हाट इज हाइड्रोलिक सिस्टम, देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, समझ लेना कि बहुत बच्चों की कंप्लेन आई सर हिंदी में बता, हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश में बताऊंगा, एक एक वर्ड्स की मीनिंग से बताऊंगा, फील कर जाओगे आप लोग, ठीक है भाई। देखो हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम वर्क यूजिंग बाई प्रेशराइज्ड फ्यूल टू पावर एन इंजन। जो भी आपका फ्यूल होता है प्रेशराइज्ड, मतलब जो कंप्रेस्ड होता है, और कंप्रेस का एक वर्ड आया तो आपने सुना होगा कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेशर, ठीक है, फिल्टर, ये सारे जो वर्ड्स है ना ये यहीं से निकले हैं। जो कंप्रेस्ड एयर होता है, किस कौन सा क्या कौन कंप्रेस करता है, ये सारा कुछ एक प्रोसेस होता है। जैसे आपने सुना होगा कि हमने कोई भी कीवर्ड से प्रेस किया उसका मतलब कि एलईडी पे या आपकी जो स्क्रीन होती है लैपटॉप पे वहां पे दिख जाता है, ठीक है। उसके पीछे भी प्रोसेस होता है, जैसे आपको पता है कि अगर हम कोई भी कीवर्ड्स, तो इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद फिर आउटपुट। अगर हम अपने एक नॉर्मली तरीके से समझे तो वैसे यहां भी वैसी ही प्रोसेस है कि हमने ये इनपुट दिया, फिर प्रोसेस क्या हुआ, कंप्रेस एयर हुई,
फिर उसके बाद जैसे ये गैस, ये जो चीज है ना, ये प्रोसेस आपको दिख रहा है, ये जो हवा ये कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस करके यहाँ इसके माध्यम से जो भी है यहाँ पे आप उससे आउटपुट लेना चाहते हो, या जो भी कंप्रेस्ड जो एयर होती है उससे आप कैसे आउटपुट लेना है वो चीज आपको पता है। ठीक है भाई, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रखा है यहाँ चीज। ठीक है, ये ये इसका इंटरनल पार्ट है, कुछ आपका ये बॉक्स बना है तो ये कर रहा है। ठीक है, लिखा है कि दीज हाइड्रोलिक प्रेसेस put the pressure on the small amount of fluid order to generate large amount of data power। मतलब कि वही चीज मैंने बताया कि हम पावर को जनरेट बहुत कम करते हैं मगर जो आउटपुट है वो हम ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, किससे भैया, आपकी जो हाइड्रोलिक फ्लूइड। क्लियर। फिर आपका लिखा है दैट प्रेस अगेंस्ट द पिस्टन्स ऑफ द अदर साइड ऑफ। बहुत सारे होते हैं, जैसे पिस्टन्स हो गया, ठीक है, चाहे आपका डबल एक्टिंग सिलेंडर, आपका क्या कहते हैं सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, या आपके क्या कहते हैं जो फिल्टर्स होते हैं, बहुत सारे माध्यम होते हैं उनके 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 द्वारा लिया जाता है। क्लियर भाई, चलो आ जाओ हिंदी में देख लो भाई। हिंदी में क्या लिखा है कि हाइड्रोलिक सिस्टम एक इंजन शक्ति देने के लिए दवा युक्त तरल पदार्थ का उपयोग किया काम में आता है। ये हाइड्रोलिक प्रेस बड़ी मात्रा में बिजली उत्पादन करने के लिए तरल पदार्थ को थोड़ी मात्रा में दबाव डाला जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में उत्पादन करना है, मास प्रोडक्शन करना है, तो हम कम प्रेशर की जरूरत होती है, थोड़ी मात्रा की प्रेशर दबाव की जरूरत होती है, तो वहां पे हम हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, फिर ये दबाव इसी दूसरी ओर स्थित पिस्टन के विरुद्ध धकेलता है। जैसे जैसे कि अगर मैं एक डायग्राम बताऊं आपको, तो यहाँ पे डायग्राम आप समझ सकते हो कि एक होता है हाइड्रोलिक प्रेशर यूनिट्स जहां पे जनरेट्स होती है आपकी, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट्स और आपका हाइड्रोलिक ड्राइव यूनिट, 3 यूनिट्स में आपका डिवाइड्स होता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल के तौर से बताऊं, जैसे इनपुट है ना, उसके बाद बीच में सीपीयू प्रोसेसिंग, उसके बाद मॉनिटर आउटपुट, वैसे ये प्रोसेस है पूरा। ठीक है, फिर भी फील कराऊंगा, टेंशन ना लो। देखो आ जाओ यहाँ पे देखो, अब हाइड्रोलिक ऑयल है, हाइड्रोलिक ऑयल को हम कंप्रेस कर रहे हैं। ये देखो कंप्रेस कर रहे हैं भाई, हाइड्रोलिक ऑयल को कंप्रेस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम उससे ना आउटपुट ले पाए भाई। न्यूमेटिक सिस्टम में हम एयर को क्यों करते हैं, प्रेशराइज क्यों करते हैं, कंप्रेशर। देखो अब एक चीज ध्यान रखना, जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वहां पे आपका लिक्विड का यूज होता है, ठीक है, और जो न्यूमेटिक सिस्टम है वहां एयर, भाप, ठीक है, जो आपकी कंप्रेस्ड एयर होती हैं, ठीक है, उनका यूज किया जाता है। ये चीज और उसके लिए हमारा कंप्रेसर का यूज किया जाता है। यहाँ पे कोई भी कंप्रेसर का, हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई भी कंप्रेसर का यूज नहीं किया जाता है। क्लियर। चलो भाई देखो यहाँ पे क्या किया, कंप्रेस किया, तो वहां पे फ्लूइड एनर्जी में आपका जाके कन्वर्ट हुआ। जैसे आपका हाइड्रोलिक मोटर, हाइड्रोलिक सिलेंडर, तो ये आपके, क्योंकि हाइड्रोलिक मोटर बन जाओ क्योंकि इसमें आपका कंप्रेस है, हाइड्रोलिक सिलेंडर, तो ये आपके जो भी आपके हाइड्रोलिक एप्लीकेशंस में जो भी आपका चाहे क्रेन्स हो, चाहे आपका, अब तो आजकल तो यार बहुत बहुत देखा गया है, ठीक है, बहुत बहुत जगह यूज, जैसे आपका हाइड्रोलिक ब्रेक हो भाई वहां भी यूज होता है, वहां भी आज को है, हाइड्रोलिक रैम हो वहां भी आपने देखा होगा, हाइड्रोलिक जैक हो वहां भी आपने यूज किया होगा, देखा होगा। तो आपको तो हाइड्रोलिक के जो भी हैं सिद्धांत वो तो हर जगह यूज होते हैं, है ना। चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट, ये हिंदी वालों के लिए हिंदी इंग्लिश वही जो मैंने वर्ड्स बोला वही चीज। देखो क्या लिखा है, हाइड्रोलिक एंड वायु प्रणाली मुख्य कार दवा युक्त द्रव हाइड्रोलिक दवा या दवा युक्त गैस अवाशीय मतलब न्यूमेटिक प्रणाली का उपयोग करके शक्ति संचालन करने और नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। हाइड्रोलिक सिस्टम बल और गति का संचालन करने के लिए जैसे तेल जैसे असंपीड़नीय, जैसे मतलब क्या लिखा है यहाँ पे अगर हिंदी में पढ़ोगे तो भैया हाइड्रोलिक प्रेशराइज्ड गैस न्यूमेटिक्स हाइड्रोलिक सिस्टम द इनकम्प्राइज लिक्विड लाइक ऑयल ट्रांसमिट फोर्स मोशंस while pneumatic system comprise gas by typically compressed air। तो वहां पे आपका यूज, तो ये हिंदी में है भाई, हिंदी में देख लेना, और ये इंग्लिश में, ये दोनों, ठीक है। बाकी मैंने प्रोसेस है कैसे बता दिया और कहाँ पे यूज होता है ये भी चीज देख लो। जैसे आपको बताया लिफ्टिंग एंड मूविंग हैवी लोड्स में, जैसे आपका क्रेन्स, फॉकलिफ्ट और जैक में हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज होता है। फिर आपने ऑपरेटिंग कंस्ट्रक्शन हैवी मशीनरी जैसे आपका बैकहो और बुलडोजर में वहां पे यूज होता है। कंट्रोलिंग द मूविंग रोबोटिक एंड ऑटोमेटिक सिस्टम, जैसे आजकल तो वहां भी यूज कर लो, जो आपकी सीएनसी मशीन आती है,
तो आपने जो अप्रैन मैकेनिज्म सुना है ना भाई, नॉर्मल तो आपने लेथ मशीन में देखा होगा, ठीक है, बट जो आजकल अप्रैन मैकेनिज्म होता है, सीएनसी मशीन की बात कर रहा हूं मैं, वहां भी आजकल हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक का यूज होने लगा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। फिर आपने इक्विटिंग वाल्स एंड ब्रेक व्हीकल्स, पावरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग द इंडस्ट्री, तो आजकल वहां पे आपका हाइड्रोलिक सिस्टम यूज होता है, ठीक है। बाकी ये चीज आपको मैंने हिंदी में बता दी है, इंग्लिश में देख लेना, इसके अप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। जैसे बहुत सारे हैं, जैसे आपने से एग्रीकल्चर में, भाई एग्रीकल्चर में बहुत हाइड्रोलिक न्यूमेटिक का यूज होने लगा है आजकल, आपने देखा होगा, है ना। जैसे यहाँ पे ट्रैक्टर्स है, फ्रेम इक्विपमेंट्स लाइक आपका फ्लंग मूवर्स, केमिकल स्पेयर्स, फर्टिलाइजर्स, यहाँ पे आपके यूज होने लगे हैं। दूसरा ऑटोमोबाइल में आजकल यूज होने लगा, एविएशन में आपका यूज होने लगा, ये सारे आपके हाइड्रोलिक न्यूमेटिक के एप्लीकेशन है। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन में आपने देखा होगा, वहां भी आपका हाइड्रोलिक न्यूमेटिक का बे कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट, अब मुझे यहां तक पहले सभी लोग बताओ, यहां तक का मामला समझ में आया? हाइड्रोलिक का मतलब समझ में आया, न्यूमेटिक का मतलब समझ में आया, अभी एप्लीकेशन मैंने बताया कैसे है, प्रोसेस क्या होता है, समझ में आया कि नहीं? सभी लोग जितने बच्चे देख रहे हो, 112 बच्चे लाइव हो अभी एप्लीकेशन पे, सभी बच्चे पहले मुझे बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? सभी लोग एक बार कमेंट करो। चलो चलिए भाई, चलो चलो, किसी का कुछ, चलिए फिर टाइप ऑफ प्रेशर सिस्टम समझते हैं, प्रेशर सिस्टम क्या है इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। चलो, हम्म, अच्छा भाप, अरे यार भाप, अब भाप भी तो आपकी क्या न्यूमेटिक सिस्टम है, न्यूमेटिक सिस्टम यूज करोगे, हाँ। देखो मेरी बात सुनो, देखो जो हाइड्रोलिक सिस्टम यूज होता है वो लिक्विड और एयर ऑयल यूज होता है, ठीक है। और जब न्यूमेटिक सिस्टम की बात करूं तो चाहे वो आपका गैस हो, चाहे भाप हो, और चाहे एयर हो, वो यूज होता है, सिंपल सा वर्ड है, ठीक है भाई। ओके, क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे, देखो टाइप ऑफ प्रेशर सिस्टम की बात करो तो एक हाइड्रोलिक सिस्टम होता है जिसमें प्रेशराइज्ड ऑयल होता है, प्रेशराइज्ड किया जाता है। ये देखो यहाँ पे मैंने एक फिगर दिखाया था, आप भूल गए हो तो मैं आपको फिर से, हाँ ये ऑयल को प्रेशराइज्ड किया जाता है तब जाके हम उससे आउटपुट ले सकते हैं। बट जो न्यूमेटिक सिस्टम होता है वहां पे कंप्रेस किया जाता है, जो एयर होती है वातावरण की, उनको कंप्रेसर द्वारा कंप्रेस किया जाता है, तब जाके वो आउटपुट में लेती हैं, ठीक है भाई। चलो आ जाओ, चलिए कहाँ पे थे, हाँ। और जो आपका न्यूमेटिक सिस्टम होता है ये कंप्रेस्ड होती है, जैसे आपने कंप्रेस एयर दिखाई, इसके बारे में हम कल बहुत अच्छे तरीके से बताए, इससे क्वेश्चंस काफी आए थे। इस पार्ट्स के पार्ट्स जो होते हैं, टैंक क्या होता है, फिल्टर क्या होता है, पंप क्या होता है, सब कुछ इससे बहुत बार क्वेश्चंस आए। तो ये चीज हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस भाई आपके बन के डायरेक्ट निकल के आए थे, ठीक है भाई। तो ये बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे इसको। और बाकी तो कंप्रेस एयर के उतने नहीं आते, बस कंप्रेस करके हम उससे आउटपुट लेते हैं। बट जब कंप्रेस एयर की बात करें तो वहां पे एयर कंप्रेशर, जैसे नाम वैसा ही काम, क्लियर। चलो नेक्स्ट आ जाओ, देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ इन हाइड्रोलिक सिस्टम, इसको मैं इसलिए फील करा रहा हूं ना कि आप ना समझ पाओ कि एक्चुअली काम कैसे करता है हाइड्रोलिक सिस्टम। जैसे एक कंप्यूटर है, ठीक है, अगर मैं एक संरचना यहां बताऊं, एक कंप्यूटर है, फील करना इसको, ठीक है। कंप्यूटर्स क्या करते हो, इसका भी एक प्रोसेस होता है ना, ठीक है, ऐसे होता है प्रोसेस, ऐसे बना लो, अच्छा से बना दे, सही से बना दे, ऐसे होते हैं ना तीन प्रोसेस। तीन प्रोसेस में क्या क्या देखो, सबसे पहले यहाँ पे इनपुट होता है, इनपुट देते हो कीबोर्ड के माध्यम से, है ना, कीबोर्ड के माध्यम से। मैं इस फिगर को समझाने के लिए बनाना हो, ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस होता है। प्रोसेस के लिए आपका क्या होता है, सीपीयू होता है ना, सीपीयू या एलयू, है ना, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, या आपके
कंट्रोल यूनिट आपने पढ़ा होगा भाई बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आता है आउटपुट। आउटपुट हो गया आपका जैसे मॉनिटर हो गया, ठीक है, मॉनिटर हो गया या आपका प्रिंटर हो गया, बहुत सारे माध्यम होते हैं, है ना, प्रिंटर हो गया। ये चीज तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हो कि कैसे एक आप कंप्यूटर एक्चुअली वर्क करता है, ठीक है। वैसे ही आपको ये चीज भी समझना चाहिए कि कैसे हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम वर्क करता है, कैसे आपका वर्क करता है। सबसे पहले आप करते हो इनपुट। अब इनपुट का माध्यम क्या है सर, यहाँ पे इनपुट का माध्यम है फ्लूइड, पावर फ्लूइड। और फ्लूइड एक क्या टेक्निक है, और टेक्निक क्या है जिसमें आपका क्या कहते हैं लिक्विड या गैस का यूज लिमिटेड लोकेशन पे पावर को जनरेट करने के लिए किया जाता है। और जब वहां पे हम लिक्विड या गैस की बात करें या हम बोल सकते हैं तो वहां पे आपका आ जाता है हाइड्रोलिक्स एंड आपका न्यूमेटिक्स। अगर मैं लिक्विड बात कर लूं तो हम सीधा जाते हैं हाइड्रोलिक में, क्योंकि इनपुट ले लो लिक्विड से, इनपुट ले लो एयर से, तो मतलब वो न्यूमेटिक में, ठीक है। ये कनेक्ट कर लेना आप लोग। चलो उसके बाद यहाँ पे कंट्रोलिंग प्रोसेस होता है, जो कि मान लो हमने यहाँ पे दे दिया एयर से, ठीक है, जो आपकी कंप्रेस एयर होती है उससे किया। क्लियर भाई, कंप्रेस एयर से किया, ठीक है। कंप्रेस मतलब कि एयर एयर लिया, वातावरण से लिया कंप्रेस करके, क्योंकि लिक्विड तो कंप्रेस नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर यहाँ लिक्विड लिखता है तो हम हाइड्रोलिक की बात करते हैं, मगर यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम लिखा है, कंस्ट्रक्शन लिखा है, तो हम हाइड्रोलिक की बात करेंगे, क्योंकि एयर की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो ये डायग्राम फिर आपको फिर क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम मान लो यहाँ पे हम बात ये ऑयल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोलिंग प्रोसेस में कंप्रेस कर रहा है एयर को, मतलब कि सॉरी ऑयल को कंप्रेस करने के बाद फिर हमें आउटपुट निकलता है। आउटपुट देन जो आप उससे यूज कर पाओ, क्या करना चाह रहे हो, तो वो आपका आउटपुट, मतलब कि कौन सी मशीन है, कैसे वर्क, या कौन सा आपका सिस्टम है हाइड्रोलिक सिस्टम में आप यूज करना चाहते हो, तो वो करता है, ठीक है। तो एक प्रोसेस होता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे वर्किंग हाइड्रोलिक सिस्टम, ये फील कर जाओगे, 100% फील कर जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा हाँ सर ऐसे वर्क करता है। देखो द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम बेस्ड ऑन पास्कल लॉ। कभी भी आपसे ये पूछे कि जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो किस लॉ पे, किसके प्रिंसिपल पे, पास्कल के लॉ पे भाई काम करता है, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, यहाँ तक कि आपकी जो वो मशीनें आती हैं हैंड सैनिटाइजर की, जो वैसे पैर से नहीं करते, ठीक है, वो भी आजकल उसकी लॉ पे काम करती है, ध्यान रखना, ठीक है। देखो सबसे पहले आपका क्या है, ये चीज क्या होता है, एक मैं आपको एक डायग्राम और दिखाना चाहता हूं अगर हो तो। देखो ये, ठीक है, ये होती है लिक्विड, इसमें हो रहा होता है एक टैंक होता है जिसमें आपकी जो एयर, देखो लिक्विड फिर यहां से गया कंप्रेस किया, क्योंकि ये पंप होता है एक तरह का, कंप्रेस करने के बाद, कंप्रेस करने के बाद फिर इसके थ्रू ऐसे ऐसे जाके पूरा एक प्रोसेस होता है, ठीक है, पूरा एक प्रोसेस होता है। क्योंकि ये चीज ना, क्योंकि आपको एक चीज पता है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जो भी हमें आउटपुट लेना है इससे, जो भी हमें जो भी चीज हमें भार को उठाना है या हाइड्रोल जैक प्रेस उठाना है तो हम इसी से लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम आउटपुट मिल रहा है। प्रोसेस है ये, प्रोसेस देखो यहाँ पे ये चीज मैंने आपको दिखा रहा हूँ ना, प्रोसेस, ठीक है। तो लिमिटेड लिमिटेड लोकेशन से फोर्स देखो कितना ज्यादा है, देखो ध्यान है, वजह वजह कंप्रेस, कंप्रेस्ड है एयर, मतलब कि आपने क्या किया, लिक्विड को कंप्रेस कर दिया, जिसके कारण से आप क्या कहते हैं लिमिटेड लोकेशन में पावर को ज्यादा जनरेट कर पाओगे, ठीक है। और यही फायदा है आज के टाइम पे हम हाइड्रोलिक न्यूमेटिक का यूज करते हैं, ठीक है, यही फायदा है आपका। क्लियर, देखो यहाँ पे फील करो फील करो भाई, देखो इसको, ये सप्लाई टैंक है, वाल्व 1 में खोला, पंप है, पंप प्रेस कर रहा है, जैसे प्रेस कर रहा है देन आउटलेट, देखो वाल्व, देखो देखो तो ध्यान से, ये माध्यम होता है काम करने। ये मैं आपको इंटरनल चीज बता रहा हूं, फील करा रहा हूं कि हाँ फील करो आप, ऐसे नहीं है, जब तक आपको फील नहीं करोगे ना वो टॉपिक मजा नहीं आएगा, आप यकीन मान लीजिए, ठीक है, वो पढ़ने में मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन तो आएंगे, क्वेश्चन भी कर लोगे, बट मजा नहीं आएगा यार, क्योंकि आपने पढ़ाया वो फील नहीं आया। मैं ये इतने लेंदी चैप्टर्स होते हैं ना जो बच्चों को समझ में नहीं आते, पढ़ते ही नहीं है, इंटरेस्ट वे में पढ़ाऊंगा आपको इस, ठीक है। चलो आ जाओ,
इंट्रोडक्शन द हाइड्रोलिक सिस्टम सेम वर्क होता है जैसे आप एक नॉर्मल वर्क है, इसका भी फिगर डायग्राम समझ, एक नॉर्मल वर्क है, सेम वर्क होता है। देखो जैसे कि आपको अगर हम कंपेरिजन करें भैया बिटवीन हाइड्रोलिक और मैकेनिकल वर्क में, कि मैकेनिकल वर्क तो आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, 10 की साइंस आपने पढ़ी रखी होगी, हाँ, यहाँ तक कि 10 की छोड़ो, 5 की 5, 5 6 से 7 से आने लगती है। हाँ, वर्क क्या होता है, तो मैकेनिकल वर्क और आपकी हाइड्रोलिक वर्क में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस एक ही चीज का है, डिफरेंस ओनली है फ्लूइड का, फ्लूइड का, बिल्कुल सही। देखो क्या है यहाँ पे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, वर्क। कोई चीज है मैकेनिकल वर्क, क्या आपने फोर्स लगाया, अगर वो डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन होगी तो आपने क्या मतलब वर्क किया है ना भाई, यही तो डिफिनेशन होती है। अब भाई फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, वो चीज डिस्प्लेसमेंट हो रही है, विस्थापन हो ही नहीं रही है, तो मतलब आपने काम नहीं किया, है ना। तो ये नॉर्मल आपका मैकेनिकल वर्क होता है। जैसे यहाँ पे देख लो, दिखा रखा है कि ये कोई आदमी पर्सन है, यहाँ पे कोई, यहाँ पे मेटल था, आपने फोर्स लगा के इसको यहाँ पे कर दिया, मतलब आपने कुछ वर्क किया, है ना। वैसे ही यहाँ पे भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क होता है, फोर्स इनटू गुणे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क। क्या है यहाँ पे भी एरिया एरिया पिस्टन का यूज किया जाता है, ना कि कोई पर्सन का, कि यहाँ पे मैकेनिकल वर्क में पर्सन का यूज हो रहा है, यहाँ पे फ्लूइड का यूज हो रहा है। और फ्लूइड में जब भी बात करूं तो आपको माइंड में आना चाहिए कि सर दो होते हैं, एक होता है हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक। हाइड्रोलिक की बात करूं तो आपका लिक्विड आ जाता है, ऑयल आ जाता है। अगर न्यूमेटिक की बात करता हूं तो सर भाप और आपका क्या कहते हैं, एयर आ जाती है। ठीक है, कि उस माध्यम से आपका ये वर्क कर रहा है। ठीक, लिखा भी है यहाँ पे देख लो कि यह दिखाया गया है कि अलग अलग साइज के कंटेनर द्वारा एक दूसरे के जुड़े हुए हैं, इस इन सभी तरल का लेवल एक स्थान पे है। मतलब ये देखो, इस वाले फिगर की बात कर रहा हूं, ठीक है, कि आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को किसी भी कहीं भी रख दो, मगर जो उनका कंप्राइज करने का एक लेवल होगा ना वो सेम होगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा है कि भैया कि अलग अलग साइज के कंटेनर पाइप के द्वारा एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। देखो एक दूसरे से कनेक्ट है भाई, यहाँ देखो एक दूसरे से कनेक्ट है ना, ये दूसरे से क्या होगा, कनेक्ट है, देखो यहाँ पे। बट यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, यहाँ पे देखोगे कि तरल लेवल एक समान है, क्योंकि समान लेवल क्या है ना, उनका एक समान है। और ये द्रव में आंतरिक दबाव के कारण संभव हो सकता है। ये किस कारण के भैया, किस कारण से है, क्योंकि इनमें इंटरनल प्रेशर के कारण से, प्रेशराइज है ना लिक्विड, उसके कारण से संभव है। उनका जो लेवल है हर एक कंटेनर में समान है, बेस समान। ठीक है भाई, ये पूछा गया। आगे देखोगे यहाँ पे, एक मिनट, हाँ यहाँ पे आ जाओ, लिखा किसी भी बिंदु पर द्रव इतना दबाव रहता है कि जो द्रव की हाइट ऊंचाई समानुपाती होती है। ठीक है, फिर यहां लिखो इसी कारण से जिस बर्तन में अधिक दबाव रहता है वहां द्रव को अलग बर्तन में जाने के लिए तब तक बल देता है जब तक कि सभी बर्तन में समान दबाव ना हो जाए। तब तक आपको प्रेशर देगा जब तक कि सेम आपका क्या हो जाए, बैलेंस ना हो जाए। ठीक है, लाइन ए में अनुसार, लाइन ए के अनुसार सभी बर्तनों का समान दबाव है, क्योंकि द्रव कॉलम की हाइट जो होती है वो सेम होती है। बट इसको आप फील करोगे ना, इसको फील करोगे, इसकी हाइट क्या सेम है, सेम नहीं है। सेम नहीं है तभी तो ये वर्क कर रहा है, अगर सेम होती तो काम करता नहीं ना। क्या ये चीज अप डाउन होता है, मतलब कंप्राइज होता है ये, मतलब कि लिक्विड नहीं हो पता ना, समझ रहे हो ना। चलो भाई आ जाओ, एक और पास्कल ना, जैसे मैंने आपको बताया, इस नियम के अनुसार द्रव पर जो दबाव लगाया जाता है वो सभी दिशाओं में एक समान फैला होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, सेम डायरेक्शन में आपका क्या होता है, एक समान फैला होता है। और इस नियम को समझाया गया जैसे कि मतलब फिगर नंबर 4 में, और यहाँ भी दिखाया गया। क्लियर, तो ये क्या एक माध्यम है जो कि मैंने आपको फिगर में समझाया, वहां पिछले वाले में भी और यहाँ वाले में। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। एक वर्ड आता है कैविटेशंस, इसको बोलते हैं बुलबुले, बुलबुना, बुलबुले नुमा जगह होना। देखो कभी आपने देखा होगा जब भी आपकी लिक्विड कंप्राइज होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, लिक्विड जैसे मान लो कंप्राइज कर रहे हो, कैविटेशन के कारण से यहां से जो बुलबुला होता है वो निकलने का प्रयास करता है, मतलब कि हटने का प्रयास करता है, फटने का एक तरह का। ठीक है, यहाँ पे देखो ये रहा,
तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कंप्रेशन। क्योंकि नॉर्मल देखा जाए तो ऐसे होता है, ठीक है, नॉर्मल देखो ऐसे, बट इसी को हमने अगर कंप्राइज कर दिया तो आपका कुछ ऐसे टाइप से बन जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पे कि द्रव चलित पाइप लाइन में फंसे हुए वायु बुलबुले हवाई हवाई गर्तों को कैविटेशन कहते हैं। कैविटेशन में स्थिर दाब वाष्प दाब से कम हो जाती है और वाष्प में द्रवकरित होने के कारण झटके आवाजें, और यह क्वाइल आइल के गर्म होने के कारण अग्र ढंग से द्रव बहने लगता है, अतः तेल का बहना सदैव धारा रेखीय एक दिशा में होना चाहिए। ठीक है, ये होता है कैविटेशन। मैं आपको एक सिंपल वर्ड में बताऊं कि ये कोई पाइप है, ठीक है, लिक्विड जा रहा है, अगर आपका हल्का सा कंप्रेस किया तो जो लिक्विड होता है वो बुलबुला नामा हो जाता है। देखा होगा कि अगर एग्जांपल देखा होगा, जैसे कि होता नहीं सिर्फ फोन पहले सड़कों पर बेचते हैं करते हैं, बहुत सारे गुब्बारे से निकलते हैं, तो उस टाइप से हो जाता है। अगर ऐसा होगा तब कंप्रेस एयर रहेगी तब तो बुलबुला नामा हो जाएगा। तो आपने जरूर देखा होगा, कैसे फूंका होगा ना, जैसे अरे यार बचपन में किए होगे, ऐसे हाथ नहीं साबुन का फूंक करते हो तो गुब्बारा सा बन जाता है, सेम वैसे ही होता है भाई। ठीक है, क्लियर। चलो आगे आ जाओ। फ्लूइड हाइड्रोलिक पावर सिस्टम मैंने आपको बता दिया कैसे वर्क करता है। क्या क्या सर, रिसीवर, टैंक, पंप, प्राइम, वाल्व, इक्वेटर, फ्लूइड, ये सारे इसके कंपोनेंट्स होते हैं आपके हाइड्रोलिक सिस्टम पे। क्लियर। तो ये फिगर के माध्यम से आप फील कर सकते हो कि हाँ कैसे वर्क करता है, जैसे मैंने आपको वहां पे इमेज में आपको बताया। ठीक है, चलो आ जाओ। फिल्टर क्या है, इलेक्ट्रिक, ये तब आपको समझ में आएगा जब मैं आपको कंप्रेसर पढ़ाऊंगा। क्योंकि कंप्रेसर पढ़ोगे तो जाके पूरा फील हो जाएगा कि हाँ यार ऐसे काम करता है। ठीक है, फिर भी आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे वर्क करता है, और लास्ट में हम कैसे सिलेंडर के, मतलब चाहे वो आपका डबल एक्टिंग सिलेंडर हो या सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के माध्यम से कैसे काम में लेते हैं। ठीक है भाई, जैसे मतलब कि कम समय में, मतलब सॉरी कम समय की बात कर रहा हूँ, कम लिमिटेड लोकेशन में पावर को जनरेट करके कैसे ज्यादा लार्ज पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, चलो हाँ एक फिगर ये भी देख लो। द्रव चलित उपकरण का उपयोग होने वाले द्रव में रखने के बर्तन का या टैंक सिस्टम पे, क्योंकि बर्तन या टैंक, जैसे यहाँ पे देखो रिसीवर है, ये रहा, ठीक है, रिसीवर से यहाँ गया, ये पंप है, पंप फील्ड किया, यहाँ से टू पोजीशन वाल्व, वाल्व का काम आपको पता है, कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, कंट्रोल करने का काम करता है। सिस्टम में दबाव पैदा करने के लिए पंप का यूज किया जाता है, जो कि ये आपका पंप का यूज है। ठीक है, दबाव को बहाव देने के लिए कंट्रोल वाल्व का, क्योंकि वाल्व का काम क्या होता है, कंट्रोल करने का। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा वाल्व है। ठीक है, बाकी सारे वाल्व का काम कंट्रोल करने का होता है, अगर मैं हाइड्रोलिक न्यूमेटिक की बात करता हूं तो। ठीक है भाई, चलो आगे। सिलेंडर या कोई ऐसी इकाई हो जो मोशन प्राप्त करती है, सिलेंडर या कोई ऐसी इकाई हो जो मोशन प्राप्त करती है, द्रव का उपकरण का उपयोग लाया जा सके। पाइप और ट्यूब जिसमें द्रव को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जा सके, क्योंकि जो पाइप और ट्यूब की है वो क्या है, पाइप को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जा सके। नीचे दिए गए सभी उपकरणों को मिलाकर एक उचित द्रव प्रणाली को बनाया गया है जिसमें सुरक्षित तरह से कार को दिखाया जा सकता है। मतलब ये प्रोसेस है हाइड्रोलिक सिस्टम का कि कैसे आपका वर्क करता है, कैसे आपका हाइड्रोलिक न्यूमेटिक वर्क करता है। क्लियर भाई, यहां तक बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। चलो देखो, अब वही आपका न्यूमेटिक सिस्टम की बात करूं तो भैया वही हाइड्रोलिक सिस्टम की, तो भैया द्रव चलित फ्लूइड तेल रखने के लिए एक टैंक बर्तन होता है। ठीक है, एक ऑयल टैंक होता है, ये रहा। सिस्टम में द्रव दाब को बनाने के लिए पंप का प्रयोग किया जाता है, प्रेशर बनाने के लिए भाई पंप का यूज किया जाता है। द्रव में डस्ट और चिप्स अन्य बाहर वस्तुओं को निकालने के लिए किसका, फिल्टर का प्रयोग किया जाता है, ये रहा फिल्टर आपका, है ना। दबाव को देखो, इनका ना काम है, फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊंगा कि फिल्टर का, पंप का काम क्या होता है, एक एक लाइन में बताऊंगा। बट अभी इस फिगर के अकॉर्डिंग बस आप फील करते जाओ, तभी आप इस फिगर को समझ में आएगा कि एक एक पार्ट कैसे हाइड्रोलिक न्यूमेटिक में वर्क करते हैं। ठीक है, फिर दबाव को कम ज्यादा सेट करने के लिए रेगुलेटिंग वाल्व, प्रेशर वाल्व, रेगुलेटिंग वाल्व का यूज किया जाता है, क्योंकि रेगुलेटिंग वाल्व का कम काम क्या होता है, प्रेशर को कम करना, ज्यादा करना। ठीक है, फिर इसमें दबाव सभी जगह पे एक जैसे लेवल का हो। संचालन यंत्र जो गद्दे का काम करता है और द्रव दबाव से ज्यादा बदलाव की आने को रोकता है। चेक वाल्व को द्रव को सही दिशा में भेजता है, क्योंकि पता है आपको चेक वाल्व का काम क्या होता है। और एक हैंड पंप जिसमें सिस्टम में आवश्यकता होने पर हाथ से चलने के लिए ये रहता है। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम होता है जो कि आपका काम, क्योंकि कंट्रोल वाल्व का काम अच्छे तरीके से पता है आपका काम क्या क्या है।
है ना? क्लियर भाई? चलो आ जाओ नेक्स्ट। ये आपका न्यूमेटिक सिस्टम का फिगर है जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, वही चीज आपको ये चीज बोलना है। क्लियर? इसमें आपका वाल, कंप्रेसर, पिंपिंग सब कुछ रहता है, एयर फिल्टर। ठीक है? बेसिक कंपोनेंट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम, एयर फिल्टर, एयर कंप्रेसर, कंप्रेस करने के लिए एयर कंप्रेसर यूज होता है। फिर उसके बाद जैसे कंप्रेस एयर जाती है वो एयर कूलर में जाती है, कूलर से स्विच क्या कहते हैं स्टोरेज में, क्योंकि स्टोर करती है यहाँ पे। फिर कंट्रोल क्या कहते हैं डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व होता है, वाल्व होने के बाद यहाँ पे कंप्रेस करके जो भी लोड होता है, जो भी हमें यूज करना है, आउटपुट से लेते हैं, जैसा कि ये फिगर में ये वाले फिगर में आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझाया। क्लियर? चलो भाई आ जाओ। अब कॉमन टर्म्स की बात करते हैं जो कि आपको समझना है भाई। कॉमन टर्म्स आते हैं, अभी तक बताओ क्लियर है यहां तक कि नहीं? सभी लोग पहले कमेंट करो, सभी लोग कमेंट करो फटाक से कि यहां तक सर सभी बच्चों को क्लियर सभी बात। चलो, किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तुरंत बताओ, किसी में कंफ्यूजन हो तो चलो। हाँ चलिए, किसी को कुछ पूछना हो तुरंत कमेंट करिए, हाँ सर ये पूछना है। चलिए भाई, सर कंप्रेसर का काम, अच्छा देखो अभी मैंने एक वर्ड बोला ना आपको, अभी मैंने एयर कंप्रेसर पढ़ाया नहीं, वर्ड में बार बार बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि वो रिलेट कर रहा है न्यूमेटिक सिस्टम से। ठीक है? कंप्रेसर का अलग है यार, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा मुझे टाइम देखो, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, कंप्रेसर का भाई अलग है, अलग अलग वही फिल्टर ही है यार। जब तक अब इसका एक एक पार्ट नहीं समझोगे ना तब तक समझ में नहीं आएगा कंप्रेसर। मैं कंप्रेसर बोल कैसे निकल जाऊंगा क्या? जो आपकी नमी होती है, वायु होती है, उनको क्या करता है? कंप्रेस करता है, शुद्ध वातावरण में कन्वर्ट करता है, बस ये ना, ये नहीं करना पूरा, क्योंकि मैं डिफिनीशन बोल दूंगा बट इसको मेरा काम है कि पूरा समझा देना, इसके एक एक पार्ट को समझा देना। क्लियर? चलो भाई, ऐसा नहीं है सब कुछ एक डिजाइन में होता है, कभी नहीं यहाँ पे बोला तो कुछ। देखो कॉमन टर्म्स होती हैं, सबसे पहले आपको दाब देखो पढ़ा भी होगा। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर आपको पता है P इक्वल टू या बटे ए, जिसको बोलते हैं दाब, बराबर क्या होता है? भार बटे क्षेत्रफल। अच्छे से पता है प्रेशर का, है ना? वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्वेश्चन आ चुका है इससे, अगर आप उठा लेना पेपर 2022 का शिफ्ट 1 का पेपर उठा लेना। गैस, गैस प्रेशर और आपका अत्यधिक मतलब कि बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, तीन प्रेशर इसमें काम करते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका वायुमंडलीय प्रेशर क्या होता है? किसी सतह पर वायुमंडलीय हवा के दबाव से लगने वाला प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? वायुमंडलीय प्रेशर, या हम बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहला, सर पंप के बारे में नहीं पढ़ाया क्या? देखो रोहित सिंह और रघुवंशी, मैंने आपको एक चीज बताऊं, देखो ध्यान सुनना भाई, यहाँ चल थोड़ा सा आ गया जो पंप के बारे में रोहित। देखो जब यहाँ पे आ जाओगे ना, यहाँ पे इस पार्ट में सारा कुछ है आपका, कि पंप, फिल्टर, आपने सुना होगा FRL फिल्टर, रेगुलेटर और लुब्रिकेंटर, ये सब उसी के अंदर आते हैं। तो आप परेशान ना हो, जब तक हम हैं तब तक आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, एक एक वर्ड, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बोला ना कि हर एक की डिफिनीशन छोटी छोटी, फिल्टर, पंप, एक्युलेटर, हाँ फिंस, फिंस क्या होता है? फिंस भी आता है। फिंस आपने देखा होगा गाड़ियों के जो इंजन होते हैं उसमें देखो फिंस लगे होते हैं, वो टेपर में बने होते हैं, ऐसे निकल रहे होते हैं, क्यों लगे होते हैं भाई? उनका काम क्या होता है? सारा कुछ होता है ना? बताएंगे। चलो, गेज प्रेशर क्या होता है कि दाब गेज उपकरण के द्वारा दाब की जो रीडिंग नोट की जाती है उसे गेज प्रेशर कहते हैं। ये वायुमंडलीय दाब से अधिक दर्शाया जाता है। ठीक है भाई, इसकी डिफिनीशन ये है। एब्सोल्यूटिंग प्रेशर क्या होता है? ये पूर्ण निर्वात वाली जगह पर नापा जा सकता है जो प्रेशर रहता है। ये अत्यधिक दबाव इक्वल टू वायुमंडलीय प्लस गेज प्रेशर, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, तब जाके आपका एब्सोल्यूट प्रेशर आपका निकल आता है। क्लियर? तो ये भी आ चुका है फार्मूला, हमारे में तो नहीं आया एमपीटीओ के बैच में, बट जो आपके नॉर्मल क्या कहते हैं
टेक्निकल के एग्जाम हुए हैं सेल होल के, उसमें आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलो भाई आगे आ जाओ। देखो ये आपका डायग्राम से, डायग्राम में प्रेशर आपको दिखाया गया पंप से, एक लेवल है जिसमें आपका गेज प्रेशर यहां से यहां तक दिखाया गया है। एब्सोल्यूट प्रेशर ये, क्योंकि मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आपका क्या कहते हैं गेज प्रेशर इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, ये क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वातावरण का, और ये वैक्यूम ये होता है वेरिएबल प्रेशर लेवल। ठीक है, क्योंकि आपका 100% वैक्यूम होता है। क्लियर, चलो भाई आ जाओ। पदार्थ और उनकी अवस्थाएं बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, तीन अवस्था होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस और वेपर। और भी आने लगी तो पांच अवस्था आ गई। हाँ देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और एक और आगे आर्किमिडीज का है क्या, पांचवा आगे। ठीक है, बोस आइंस्टीन, सॉरी पांच आगे। देखो कौन कौन सी, एक होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड वेपर, या हम बोल सकते हैं प्लाज्मा, एक होती है बोस आइंस्टीन। बस हम उसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें फिजिक्स नहीं पढ़नी, हमें क्या पढ़ना है बस उसका मतलब समझ लेना है थोड़ा थोड़ा। क्या होता है, पदार्थ उस चीज को कहते हैं जिसके कुछ छूने पर हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रभाव डालता है, जिससे कुछ आयतन बनता है तथा उसे कुछ ना कुछ स्थान घेरता है। पदार्थ के अणुओं के बीच परस्पर दूरी तथा उनके बीच अंतर आणविक आकर्षण बल मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आधार पर हम पदार्थ को निम्नलिखित वर्णन किया गया है, जो कि हमारे काम की चीज बस तीन चीज। ठीक है, ये आपकी सॉलिड है जिसमें आपका क्या है यहाँ पे कि सॉलिड में होता है रिजिडिटी, मतलब जो उसके कण होते हैं ना वो एकदम रिजिड होते हैं, कहीं इधर भागते उगते नहीं। ठीक है, फिक्स सेव होता है सॉलिड का भाई, फिक्स सेव होता है, देखा होगा भाई सेव क्या होता है, फिक्स होता है। फिक्स वैल्यूम होता है, आयतन तो भाई फिक्स होता है सभी का, भाई फिक्स होता है इसका। ठीक है, अगर वहीं आपकी लिक्विड की बात करो तो ना रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब इधर उधर, अगर हम किसी भी रख दे पकड़ में इधर उधर ऑयल मतलब कि लिक्विड भागता रहता है, कोई भी सेफ नहीं होता, जिसमें डाल दोगे उसमें ढल जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता है ना। और फिक्स वैल्यूम होता है। ना रिजिडिटी, गैस का भी कोई सेफ नहीं होता, ना तो उसमें कोई इधर भाग रही गैस वहां उड़ रही वहां उड़ रही है। ठीक है, ना कोई फिक्स उसकी कोई वैल्यूम होती है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया। तो ये थोड़ी सी कॉमन टर्म्स होती हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पेपर में आती हैं ये सब। आगे देखो प्रेशर का मैंने आपको बता दिया, P इक्वल टू ए, देखो प्रेशर इनटू एरिया क्या होता है। न्यूटन आपको पता है ऐसा यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट होता है। फ्लो ऑफ रेट, प्रति यूनिट समय को बहने वाले हवा की मात्रा, जिसको यूनिट एलपीएम या लीटर प्रति मिनट से मापा जाता है। तो ये भी आपके एक क्या है कॉमन टर्म्स है, जो कि मैंने लिख के लेके आया, जो फिलहाल आपको पता है कि आपने पढ़ रखा है आप इन 10वीं में, तो ये तो आपने डिफिनेशन पढ़ा है, फिर भी मैंने आपको इसको रिलेट करने के लिए इसलिए बताया कि इसका थोड़ा सा है इसमें। ठीक है, आ जाओ बॉयल्स लॉ। रॉबर्ट बॉयल ने भैया 1627 से लेके 1691 ईस्वी में गैस के दबाव, मतलब कि अगर हमारा प्रेशर क्या है, मतलब दबाव जो है, देखो प्रेशर क्या है यहाँ पे लो है, तो भैया आयतन में क्या ज्यादा होगा, मतलब वैल्यूम क्या होगा उसका ज्यादा होगा। एक अपोज आप एक दूसरे के अनुपाती होती हैं। ठीक है, तो विपरीत मतलब कि अनुपातिक मतलब विपरीत संबंध रखती है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया है कि P1 और V1 इक्वल टू P2 और V2। ठीक है भाई, चलिए आगे आ जाइए। बॉयल्स लॉ वही फार्मूला है जो से मैं बता कि आयतन अगर बढ़ेगा तो फोर्स आपका कम होगा, फोर्स बढ़ेगा तो आयतन का। ठीक है, यहां समझ सकते हो कि अगर आपका वैल्यूम आपका ज्यादा है, प्रेशर की कंडीशन क्या होती है लो, जैसा यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में समझा सकता है। वहीं आपका वैल्यूम आपका इधर कम कम का दिखा रहा है, कम है, उस तरह से प्रेशर क्या होगा आपका हाई होगा। ठीक है, बस फील करने के लिए आप समझ जाओ क्योंकि क्वेश्चन आता है। अब आते हैं इसके डिफरेंस। डिफरेंस में आपको सब कुछ उसका समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस में क्या क्या है। सबसे पहले आपको वर्किंग सिस्टम में एयर मतलब गैस, तो भैया एक वर्किंग सिस्टम में एयर एंड फ्लूइड प्रेशर में, तो गैस अगर पूछे तो भैया एयर एंड फ्लूइड प्रेशर में तो 6 से लेके 10 बार पार्ट टाइप के लिए होती है। बार का मतलब एक यूनिट्स होती है, 1000 भाग, 10,000 भाग। ठीक है, इतना प्रेशर पड़ रहा है बार। फ्लूइड में भैया इतने से इतना होता है, ज्यादा होता है। पोजीशन एक्यूरेसी कितनी होती है, नॉट एक्यूरेसी फॉर एयर कंप्रेसर, एयर के, बट इसकी प्रेशराइज होती है नॉट कंप्रेस। रिस्पॉन्स टाइम किसका होता है, फास्ट इसका होता है भाई, क्योंकि आजकल सीएनसी सबसे ज्यादा आपका न्यूमेटिक सिस्टम का यूज होता है, हाइड्रोलिक का कम, क्योंकि वहां पे लीकेज की ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, स्लो होता है भाई,
टेम्परेचर नॉट इफेक्टेड, बट इसमें टेम्परेचर क्योंकि इसमें हीट होता है, तो भाई टेम्परेचर क्योंकि इसमें आप लिक्विड का यूज करते हो ऑयल का, तो टेम्परेचर भाई इफेक्टेड करता है। ठीक है, हल्का हल्का डिफरेंस। कास्ट किसकी ज्यादा है भैया? एयर इज फ्री, ओपन लूप सिस्टम होता है। ऑयल इज एक्सपेंसिव क्योंकि क्लोज लूप सिस्टम होता है। अब देखो ओपन लूप सिस्टम कौन सा होता है, पहला क्वेश्चन आ गया, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, कहीं दुनिया से आएंगे नहीं बनके। क्या बताओगे? ओपन लूप सिस्टम न्यूमेटिक सिस्टम में। फिर आपसे पूछेगा ऑयल लूप एक्सपेंसिव सिस्टम किसमें? क्लोज लूप सिस्टम में, बोले तो हाइड्रोलिक सिस्टम। ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको पकड़ना है। इन्वायरमेंट में कौन से इफेक्ट करता है? क्योंकि कोई भी, क्योंकि सेफ इन्वायरमेंट, क्योंकि आज के टाइम पे कहीं सेफ, इसलिए ज्यादा न्यूमेटिक सिस्टम आजकल यूज होने लगा, जहां पे एयर का यूज होता है। अगर हाइड्रोलिक्स में भैया पोल्यूशन होता है इसलिए कम, क्योंकि वहां पे ऑयल लीकेज का खतरा होता है। ठीक है, फायर रिक्स में नो फायर रिक्स, बट इसमें ऑयल का है तो भैया जरूर होगा, है ना। पावर सोर्स, एयर अंडर द प्रेशर कैन बी स्टोर्ड लाइटर इन वेट, बट ये पावर सोर्स शुड बी रनिंग ऑल द टाइम, हैवियर वेट। मेंटेनेंस कॉस्ट भाई इधर होती है जल्दी हो जाएगी, मगर इसकी क्या होती है भाई? मेंटेनेंस नॉट बहुत ज्यादा। क्लियर? और डिफरेंस देखना हो तो ये जरूर डिफरेंस देख लेना, मैं आपको बता दिया हूं एक एक डिफरेंस, ये हिंदी में है ये इंग्लिश में। कल का जो टॉपिक होगा कंप्रेस एयर पार्ट एंड फंक्शन, और मैं आप कल का टॉपिक में बता देता हूं इसमें क्या है, क्योंकि हमने आज कहां तक बस कवर किया है, यहां तक। ठीक है, ये कवर किया, कल हम इसको कवर करेंगे, इसको करेंगे, इसको और इसको। ठीक है, और ये चीज कवर करेंगे, इतना चीज कल के हम बारे में, कल की क्लास नंबर 2 में हम कवर करने। ठीक है, ओके भाई, समझ में आई? तो ये चीज दोनों। अब मुझे कि कोई बच्चा बता दे कि सर यहां तक कोई भी दिक्कत आई हो, किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत आई हो, एक एक पॉइंट्स, तो भाई तुरंत कमेंट कर दे कि हाँ सर यहाँ पूछना है, ये बता दो, ये पूछा। बस क्लास को प्रॉपर तरीके से देखते चलो, कभी भी दिक्कत आएगी नहीं, फील कर जाओगे। और जो भी है नोट्स बनाते जाओ, जहां पे पॉइंट्स लिखा है उसको जरूर आप समझ जाना, क्योंकि हाइड्रोलिक न्यूमेटिक्स समझना है तो भाई समझना है एक बार। ठीक है, कुछ ये नोट्स हैं इंपॉर्टेंट्स, तो इसको भी देख लेना भाई, कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। फिजिक्स से ज्यादा नहीं, फिजिक्स से उतना काम नहीं है, जो भी है वो चीज मैं आपको लेके आया हूँ। ठीक है, चलो चलो देखो डिफरेंस वही है ना आपकी, कि वह न्यूमेटिक सिस्टम में प्रेशराइज सिस्टम यूज फॉर मूविंग के लिए एयर एंड अदर गैसेस का यूज किया जाता है, मगर यहाँ पे आपका सिस्टम में मूविंग के लिए लिक्विड या हम यूज कर सकते हैं ऑयल का यूज। ये डिफरेंस है और क्या। फिर आपका बिकॉज गैसेस कैन बी कंप्रेस देयर इज डिले द मूवमेंट ऑफ द फोर्स, नीड टू एयर कंप्रेसर, नीड टू भैया हाइड्रोलिक फ्लूइड इनसाइड सिस्टम में यूज होता है। एग्जाम्पल प्रिसीजन ड्रिल यूजिंग बाय, यहाँ पे पिस्टन प्लंजर मूविंग इनसाइड का। ठीक है भैया, टेम्परेचर यूज टू पीक डाउन एंड डर्ट ग्रेवल। अब यहाँ पे वैल्यू कंट्रोल फ्लो डायरेक्शन और वन डायरेक्शन, क्योंकि ये सारे एग्जांपल्स होते हैं, ये हाइड्रोलिक के एग्जांपल्स होते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। सर हाइड्रोलिक का टॉपिक खत्म हो गया क्या? यार कैसी बात करते हो यार, हाइड्रोलिक का टॉपिक खत्म हो जाएगा क्या अभी? ऐसे खत्म हो जाएगा? भाई जो मैंने आपको रोहित सिंह सिलेबस बताया ना, रोहित सिंह रघुवंशी जी जो सिलेबस बताया ना, वो हाइड्रोलिक न्यूमेटिक के सिलेबस है। हाइड्रोलिक न्यूमेटिक कैसे खत्म हो जाएगा अभी? क्या बात करते हो मतलब। चलिए भाई, सर पास्कल का नियम क्या है? भाई पास्कल का नियम बताया तो, जहां पे समान प्रेशर एक समान दबाव पड़े। हाँ, अभी यहां देखा नहीं क्या आपने? इस नियम के अनुसार द्रव पर जो दबाव लगाया जाता है वो सभी दिशाओं में एक समान फैलाता है। ये होता है पास्कल का नियम भाई। ठीक है, और डिटेल में पढ़ना है तो आपको मैं यही कहूंगा कि आप 10वीं की अपने, अगर आपने बुक उठा के देखी होगी ना, पक्का सर माइंड में हमेशा याद कैसे रहा है ये सब, हर चीज रिपीट करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, तब समझ में आएगा। जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना, अरे गुरुजी हाँ वो चीज था, आपने पढ़ाया था वहां पे, तब आपको समझ में, और इसी से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, ओके। अभी तो यार बहुत है, अभी तो टॉपिक बहुत है, ऐसा थोड़ी कि खत्म हो गया। हाँ, ये सब हाइड्रोलिक ऐसी ऐसी बात कर देते हो, ये सब क्या ये पढ़े तो है अभी, ये सारे इतने टॉपिक है, इसी टॉपिक से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछे गए, अभी तो यही पार्ट हुआ, अभी तो ये है, अभी तो ये है बिल्ड एंड डिजाइन सिलेबस है, बस आप परेशान क्यों हो रहे हो? ओके,
अब किसी बच्चे को कुछ भी डाउट हो कि हाँ सर ये पूछना है, जरूर कमेंट करिए, अब पूछिए, ठीक है। चलो चलिए भाई। रिपीट करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। पिछली जो रिकॉर्डेड क्लास देख रखी है उसको जरूर देखते जाना जो भी है। और एमसीक्यू की टेंशन न लेना, एमसीक्यू बिंदास करा दूंगा। एससीसीएल का भी एग्जाम हुआ तो कम से कम 10 क्वेश्चन हाइड्रोलिक न्यूमेटिक है, वो जो क्लास मैंने एमसीक्यू दे रखी ना उससे ही फंसा दिए थे, फिर भी थ्योरी कंसेप्ट में मैं पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे तरीके, ठीक है। उसके बाद सीएनसी चलेगी, उसके बाद आपके न्यूमेरिकल के क्वेश्चन चलेंगे। और किसी का कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करे, तुरंत पूछ सकता है, ठीक है।